और पैरा 12 इसको हेल्ड अप कर दिया गया है, यानी रीट पार्शियली अलाउ किया गया है। अब जो परीक्षा नहीं देंगे या 3 बार 5 बार फेल करेंगे वो हटेंगे नहीं। जब तक हमारा 60 साल का उम्र नहीं होता है कोई शक्ति हमें नहीं हटा सकती नौकरी से। यह आज क्लियर हो गया। एक्चुअली ये जो निर्णय होता है इसमें सिर्फ लास्ट पैराग्राफ ही पढ़ कर सुनाया जाता है, बाकी वो लोड कर दिया जाएगा। इस नियमावली के तहत हम पंचायत शिक्षक, प्रखंड शिक्षक, नगर शिक्षक, माध्यमिक, जिला माध्यमिक बने हुए हैं, वो हम बने रहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टुडे। मैं हूँ आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि नियोजित शिक्षक लगातार सक्षमता परीक्षा का विरोध कर रहे थे। हालांकि कुछ शिक्षकों ने परीक्षा भी दिया, सक्षमता परीक्षा का रिजल्ट भी आया, लेकिन कुछ नियोजित शिक्षक लगातार इसका विरोध कर रहे थे। और देखिए मामला हाई कोर्ट में पहुंचा था और आज देखिए जो कोर्ट का इंतजार कर रहे थे उन नियोजित शिक्षकों का अब इंतजार खत्म हो चुका है। देखिए मेरे साथ बातचीत करने के लिए शिक्षक संघ के नेता केशव कुमार जी और जो नियोजित शिक्षकों का पटना हाई कोर्ट में केस लड़ रहे हैं मृत्युंजय कुमार, वो वकील भी मेरे साथ मौजूद है। क्या कुछ हुआ पूरा बात बताइए केशव जी। आज रोहित जी डिसीजन आने वाला था 13, 14, 15 को 3 दिन लगातार बहस हुआ था। हम लोग की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता नायडू साहब आए थे, हाई कोर्ट के अधिवक्ता मृत्युंजय बाबू थे और फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। आज उस पर फैसला सुनाया गया है। फैसला में जो नियम 4 के सेकंड पैराग्राफ कहता है कि जो परीक्षा नहीं देंगे या 3 बार फेल करेंगे उनको हटा दिया जाएगा, उसको हेल्ड अप कर दिया गया है। यानी अब जो परीक्षा नहीं देंगे या 3 बार 5 बार फेल करेंगे वो हटेंगे नहीं। मतलब हमें जो जिसको डर था कि अगर फेल कर गए तो नौकरी चली जाएगी, वो सब डर समाप्त हो गया, वो सुरक्षित है, वो नौकरी। तब आज मतलब कोर्ट के अंदर क्या कुछ बातें हुई, कितने देरी का बहस हुआ, उन तमाम चीजों को बताइए। नहीं, आज बहस नहीं होता है, बहस सब समाप्त 15 तारीख को हो गया था। उन्होंने फैसला सुरक्षित रख लिया था क्योंकि फैसला लंबा लिखाता है, तो पूरा फैसला लिखा लिए थे और आज उसी का पार्ट टाइम जो लास्ट रिजल्ट होता है वही सुनाया गया है, जिसमें यही है कि पैरा 4 का सेकेंड है और पैरा 12 इसको हेल्ड अप कर दिया गया है, यानी रीट पार्शियली अलाउ किया गया है। बाकी विशेष उसके संबंध में कानूनी जानकारी वो के साथ। आप बताइए क्या कुछ आज बातें हुई और क्या नियोजित शिक्षक आप इंतजार कर रहे हैं। आज जजमेंट सुनाया गया जो बहुप्रतीक्षित जजमेंट था माननीय न्यायालय के द्वारा, वो सुनाया गया है। उसमें हम लोगों को उम्मीद के अनुरूप तो नहीं रहा, लेकिन हाँ जो एक रूल 4 के प्रोविज़न में ये दिया गया था कि 5 मैन कमेटी बना के और निर्णय लिया जाएगा कि जो लोग नहीं परीक्षा में शामिल होंगे या फेल कर जाएंगे उनके लिए क्या निर्णय लिया जाएगा, जब जो कि बाद में 5 मैन कमेटी का गठन करके यह रिकमेंडेशन भी कर दिया गया था कि जो लोग नहीं पास करेंगे या अपीयर नहीं करेंगे एग्ज़ाम में उनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। उस प्रोविज़न को माननीय न्यायालय ने स्ट्रक डाउन कर दिया है, मतलब समाप्त कर दिया है। मतलब अब इसका मतलब था वो खत्म हुआ। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी लोग परीक्षा दें नहीं दें या परीक्षा देने के बाद फेल भी कर जाएं, वो भी अब नौकरी से नहीं हटेंगे, वो अपने सेवा में बरकरार रहेंगे और उनका जो रूल 2020 का प्रोविज़न है उसके अनुसार उनकी सेवा का लाभ उनको दिया जाएगा। मतलब नियोजित शिक्षकों का हमेशा से मांग रहा है बिना शर्त राज्यकर्मी का तरफ। हाँ, तो वो उस मामले में जो हम लोग गए थे कि बिना परीक्षा का बिना किसी शर्त का हम लोगों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए, उसमें हम लोगों को पूरी सफलता नहीं मिल पाई है। और उस जो आदेश है उसमें हम लोग देखते हैं कि आगे और क्या लिखा हुआ है। अभी तो लास्ट पैराग्राफ ही पढ़ के सुनाया गया है। डिटेल ऑर्डर आने के बाद हम लोग उसका समीक्षा करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे कि हाँ उस ऑर्डर में और क्या क्या है और उसके लिए और क्या किया जा सकता है, फिर हम लोग उस पर बैठ के निर्णय लेंगे। केशव जी, सवाल ये है कि लगातार जो आप लोग कोर्ट पहुंच गए थे, मामला यहाँ फंस गया था कि बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा चाहिए था, कई शिक्षकों ने परीक्षा नहीं दिया, तो अभी क्या जो परीक्षा देने का जो प्रोसेस था उसको खत्म हुआ? नहीं, अभी उसमें कोई डिटेल्स निर्णय नहीं पता चला है। एक्चुअली ये जो निर्णय होता है इसमें सिर्फ लास्ट पैराग्राफ ही पढ़कर सुनाया जाता है, बाकी वो लोड कर दिया जाएगा और उसके बाद उसको हमको लगता है दोपहर तक या शाम तक निश्चित उसको निकल जाएगा। तब पूरा वो लगता है 150-200 पेज का रहता है, तो उसको पूरा डिटेल्स पढ़ के तब उसमें समझना होगा कि क्या कोर्ट कर रही है और क्या उस पर आगे हम लोग निर्णय लेंगे। तो मतलब आपने कहा कि अब जो शिक्षक को डर था
कि अगर सक्षमता परीक्षा में पास नहीं हुए, परीक्षा में नहीं शामिल हुए तो नौकरी चली जाएगी। यह डर समाप्त हो गया। ये डर हाँ, नौकरी नहीं जाएगी। या तो अब देखेंगे कि क्या करते हैं। अगर हम परीक्षा नहीं देते हैं, पास नहीं करते हैं, तो जो 2020 नियमावली के तहत हम पंचायत शिक्षक, प्रखंड शिक्षक, नगर शिक्षक, माध्यमिक, जिला माध्यमिक बने हुए हैं, वो हम बने रहेंगे। उसको वो डर समाप्त हो गया। राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा आपको? उसके लिए पढ़ना होगा कि नियमावली क्या कह रही है, मैंने अभी कोर्ट उस पर क्या कहा है, उसके डिटेल्स आज घोषणा भी नहीं। ऐच्छिक हस्तांतरण का भी उस सब मामला डिसीजन आने के बाद पता चलेगा, वो पढ़ने के बाद। हाँ, अभी लेकिन ये स्पष्ट हो चुका है कि अब अगर आप परीक्षा नहीं भी देंगे तो हटेंगे नहीं। हाँ। नौकरी बरकरार। नौकरी बरकरार। अच्छा, कई ऐसे नियोजित शिक्षक थे जो कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे थे, क्या कुछ कहिएगा उनको? हम ऐसे तमाम साथियों को कहना चाहेंगे कि जैसा आप लोगों ने पहले हम लोग पर विश्वास किया है, आगे भी विश्वास बनाए रखिए। और आप लोग के सहयोग के बदौलत ही हमने सबसे पहले केशव कुमार 2036 से पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। और सबसे जो बड़ी डर थी कि सो नौकरी से हटा देंगे, जो सरकार के कार्यपालिका द्वारा अश्वमेध का घोड़ा छोड़ा गया था, लगातार कुछ कुछ बनाते जा रहे हैं। अपने कमेटी बना लिए, अपने अध्यक्ष बन गए, अपने निर्णय ले लिए कि 5 बार परीक्षा दीजिए, 3 बार दीजिए, पास कीजिएगा, नहीं तो हटा देंगे। वो डर समाप्त हो गया। ये आप लोग के सहयोग के बदौलत है। और अब दावा करते हैं कि जब तक हमारा 60 साल का उम्र नहीं होता है, कोई शक्ति हमें नहीं हटा सकती नौकरी से। यह आज क्लियर हो गया। और ये सभी आप साथियों के सहयोग से ही हुआ है। आगे भी इसी तरह सहयोग और विश्वास हम पर बनाए रखिए और निश्चित रूप से आगे भी आपके मनोनुकूल सफलता मिलेगी। मतलब नियोजित शिक्षकों का जो डर था वो अब खत्म हो गया है। मतलब अब नौकरी में रहिए। राइट, बिल्कुल। कोई अब डरने की जरूरत नहीं। तब ये मान लिया जाए कि नियोजित शिक्षकों को अब हाईकोर्ट से जीत मिल गई। हाँ, पार्शियली जीत तो मिली है, या तो बहुत बड़ी जीत मिली है कि हम हटेंगे नहीं। बाकी जो हमारा मांग था, जैसे सेवा निरंतरता का लाभ, वेतन संरक्षण नहीं बल्कि हमको मैट्रिक संरक्षण का लाभ, ऐच्छिक स्थानांतरण, इन सब मुद्दों पर क्या कोर्ट कही है, ये जब डिटेल्स डिसीजन आएगा शाम तक तब पता चलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं जीत हुई है, नौकरी बरकरार रहेगी। नौकरी नहीं देंगे। चलिए, तो अभी आपने देखा मेरे साथ शिक्षक संघ के नेता केशव कुमार और जो पटना हाईकोर्ट में नियोजित शिक्षकों का केस लड़ रहे हैं एडवोकेट मृत्युंजय कुमार थे। आपको बता दें कि लगातार जो नियोजित शिक्षक थे वो सक्षमता परीक्षा का विरोध कर रहे थे। हालांकि कई शिक्षकों ने परीक्षा भी दिया, लेकिन कई ऐसे शिक्षक थे जो कि हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने पहुंच गए थे। और देखिए अभी तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना स्पष्ट रूप से नियोजित शिक्षकों की बहुत बड़ी जीत है ये। और कह सकते हैं कि अब नियोजित शिक्षकों को सरकार की ओर से जो है बड़ा तोहफा, राज्यकर्मी, ऐच्छिक स्थानांतरण, बहुत सारी चीज़ें जो है वो प्रदान की जाएंगी। बहुत अच्छी खबर सामने उभर के आ रही है। और इसी के साथ साथ नियोजित शिक्षकों को जीत जो मिली है, सभी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। शिक्षकों ने मिठाई बांट के गले लगाई और कह सकते हैं कि बहुत अच्छी खबर है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। पसंद आया तो शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।